देखो भाई, सर्ट्स एंड इंडिसेज चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और अब हम जो है एक नई टाइप स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने कल नहीं पढ़ी थी, है तो वैसे वैसे ही कि रूट में अगर रूट हो तो हम उस चीज को कैसे सोल्व करेंगे। तो कल हमने 4 टाइप हमने पढ़ ली भाई। अब टाइप फिफ्थ अपनी भाई, टाइप फिफ्थ। देखो क्या टाइप आपकी है भाई, आपको ऐसे लिखा मिलेगा रूट और इसके सर्ड्स में 3 है भाई। ये जो 3 है ना, मल्टीप्लाई में नहीं है बल्कि आपका ये सर्ड्स में लिखा हुआ है। उसके बाद है ए, उसके बाद फिर आपका रूट है भाई, फिर बी, उसके बाद फिर आपका रूट है भाई, फिर आपका कौन है, रूट है भाई। इसके सर्ड्स में 3 है भाई, फिर यो ए है, उसके बाद फिर आपका रूट है भाई, इस रूट में बी है भाई, फिर आपका रूट है भाई, और रूट में कौन है भाई, सर्ड्स में 3 और ए, अप टू सोन कहां तक, इन्फिनिटी तक है भाई, ये लिखा हुआ है। और आपने इसको सोल्व करना भाई, इसको आपने क्या करना, सोल्व करना है। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, जब भी रूट के अंदर कोई चीज इनफाइनाइट बार है ना, इनफिनिटी टाइम है, हमेशा वो एक्स मान के सोल्व होगा। जो उसका बेसिक है ना, वो तो एक्स मान के ही बनेगा। क्या आप इस चीज को एक्स मान लो, इस पूरी को क्या मान लो, एक्स। और जहां से रिपीटेशन है ना, जहां से रिपीटेड है उसको दोबारा फिर एक्स लिख दो, उसको दोबारा से फिर क्या लिख दो, एक्स। देखो रिपीटेशन का आते हैं, सर्ड्स में 3 है ना, तो रिपीटेशन देखो यहाँ आते हैं, यहां से आपकी दोबारा से फिर रिपीटेशन है। रिपीटेशन मतलब जहां से वही चीज दोबारा तो स्टार्ट हो जाए, यानी वो रिपीटेड चीज आ गई फिर अपनी, उसको दोबारा से फिर एक्स लिख दो। देखो इसकी वैल्यू हमने बतानी है, तो ये हमने किसके इक्वल मान लिया, एक्स के इक्वल मान लिया भाई, ठीक है ना। इक्वल टू मैंने क्या मान लिया, एक्स। अब जहां से रिपीटेशन है, जहां से आपकी रिपीटेशन है ना, उसको फिर दोबारा से क्या लिख दो, एक्स लिख दो। तो एक्स इक्वल टू, अब ये तो है ही अपना, ये तो है ही भी अपना सर्ड्स में 3 ए, फिर आपका रूट है ना बी, और ये दोबारा से फिर देखो एक्स ही तो है, तो इसकी जगह पे क्या लिख दो, एक्स। अब इस एक्स की वैल्यू बतानी है हमने, तो करो सोल्व। ये क्यूब रूट है, कौन है ये मेरा, क्यूब रूट है। और क्यूब रूट कब हटेगा, जब आप दोनों साइड क्यूब लोगे, ले क्यूब भाई, यहाँ तो एक्स की पावर 3 और यहाँ क्यूब तक क्यूब रूट कट गया, ये मेरा अंदर वाला आ जाएगा ए रूट बी एक्स। अब आपका रूट आ गया, रूट कब हटेगा, जब आप दोनों साइड क्या लोगे, स्क्वायर लो, साइड दोनों साइड स्क्वायर लो भाई, तो यहाँ तो हो जाएगा एक्स क्यूब का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर कौन होगा, ए स्क्वायर, और यहाँ रूट तो स्क्वायर कट गया, यानी बी एक्स। यहाँ देखो पावर के ऊपर पावर है, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी एक्स की पावर 6 इक्वल टू ए स्क्वायर बी इंटू में एक्स। अब एक तो पावर आपकी होगी कैंसिल, यानी यहाँ पर 5 पावर बच गई, यानी x की पावर 5 इक्वल टू कौन, ए स्क्वायर बी। तो x इक्वल टू कौन होगा, तो x इक्वल टू मेरा बनेगा भाई, ये 5 पावर इस साइड 1/5 हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर बी उसकी पावर में कौन 1/5, तो ये होगा आंसर। तो जब भी रूट या क्यूब रूट के अंदर कोई चीज इनफाइनाइट टाइम है ना, हमेशा वो एक्स मान को सोल्व होगा। और फिर जहां तक रिपीटेड है, जहां से रिपीटेशन है, उसको दोबारा से फिर एक्स लिख दो, उसके बाद वो क्यूब रूट हटाओ। क्यूब रूट कब हटेगा, जब क्यूब करोगे दोनों साइड, और रूट कब हटेगा, जब आप दोनों साइड करोगे स्क्वायर, तो उससे बनेगी बात। वैसे एक क्वेश्चन देखो, बल्कि तुम करो सोल्व इसको, ये लिखा हुआ भाई क्यूब रूट, आपने शुरुआत में क्यूब रूट
और अंदर है मेरा फिर 4 है भाई। उसके बाद फिर आपका रूट है भाई, रूट में है 2, रूट में कौन है 2 अपना भाई। उसके बाद फिर आपका क्यूब रूट है, क्यूब रूट है भाई। और इसके अंदर फिर आपका कौन है ये 4 लिखा हुआ भाई, ठीक है। तो 3 4 2 क्यूब रूट फिर 4। उसके बाद फिर कौन है भाई आपका रूट है, और रूट में कौन लिखा हुआ मेरा 2 लिखा हुआ भाई। उसके बाद फिर कौन है भाई क्यूब रूट है, और इसमें लिखा हुआ 4 अप टू सोन इन्फिनिटी। और इसको आपने सोल्व करना है। अगर आपको बेसिक से करना हो तो वही x मान के सोल्व होगा। जहां से रिपीटेशन है उसको दोबारा से फिर x लिख दो। कहाँ पे रिपीटेशन है भाई, देखो ये रिपीटेशन है, ये आपकी रिपीटेशन है, तो इसको दोबारा से फिर x लिख दोगे। पर अगर आपको ये चीज याद है तो फिर आपको वो काम करना ही नहीं। इसका जो आंसर है वो कौन होगा, इसका आंसर होगा आपका a स्क्वायर b, और पावर में कौन 1/5। a कौन है भाई, a इसमें मेरे देखो मिलाकर है 4, a मेरा 4, और b मेरा कौन है भाई, b है मेरा 2 है ना। तो इसका आंसर कौन होगा, इसका आंसर होगा a स्क्वायर b, 4 का स्क्वायर 16 इंटू में b 2, और उसकी पावर में कौन 1/5। करना 16 एक बार, 16 तो नहीं 32, यानी 32 की पावर 1/5। अब इसको कैसे सोल्व करोगे, जो 32 है ना इसको आप लिख सको 2 की पावर 5, और इसकी पावर में कौन 1/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर बनेगा भाई 2। तो आंसर कौन होगा आपका 2 बनेगा। फिर तो आप चाहो तो इसको याद भी कर सको कि जब भी सिचुएशन ये होगी ना, जब भी ये वाली फॉर्म हो तो आंसर कौन होगा a स्क्वायर b, और उसकी पावर में कौन 1/5, ये बनेगा फिर अपना। नेक्स्ट टाइप देखो भाई, टाइप 6 देखो। देखो अब आपको ये को है 6 आगे में, इसमें लिखा हुआ है रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस फिर कौन है भाई रूट 6 प्लस अप टू सोन कहां तक है भाई इन्फिनिटी। और आपने बताना ये किसके इक्वल होगा, आपने बताना भाई ये किसके इक्वल होगा। देखो कल हमने क्या पढ़ा था, अगर रूट के अंदर सेम नंबर मल्टीप्लाई में हो, अगर रूट के अंदर सेम नंबर मल्टीप्लाई में हो और वो कहां तक हो इन्फिनिटी तक हो, तो उसका आंसर वही होगा। अगर बीच में होती मल्टीप्लाई तो किसके इक्वल होता है, ये 6 के इक्वल होता है। अब बीच में प्लस है ना, तो इसका शॉर्टकट क्या होगा भाई, तो इसका शॉर्टकट आपका बनेगा जो भी नंबर है ना, जो भी नंबर है आप उसके 2 हिस्से करोगे, आप उसके 2 हिस्से करोगे। 6 है ना, तो इसका आपने 2 हिस्से करने हैं, और जो 2 हिस्से आप कर रहे हो ना वो इस तरीके से करोगे कि उनमें 1 का डिफरेंस हो, उनमें 1 का अंतर हो। तो 6 को क्या लिखोगे 3 इंटू 2, देखो इनमें 1 का अंतर है। अगर बीच में प्लस हो तो बड़े वाला आंसर होगा, बीच में माइनस हो तो छोटे वाला बनेगा। अब बीच में प्लस है ना, तो इसका आंसर कौन होगा भाई 3 बनेगा। जब रूट के अंदर सेम नंबर इनफाइनाइट टाइम हो ना, जब रूट में सेम नंबर इनफाइनाइट टाइम हो तो आप क्या करोगे, वो जो भी नंबर रिपीट है ना उसके 2 हिस्से करो, और 2 हिस्से इस तरीके से करोगे कि उनमें 1 का डिफरेंस हो। अगर बीच में प्लस हो तो बड़े वाला आंसर होगा, और बीच में माइनस हो तो छोटे वाला बनेगा। अब प्लस है तो बड़े वाला हो गया। एक तुम करना भाई, जैसे ये लिखा हुआ बताओ बेसिक भी, रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस
अप टू सोन इन्फिनिटी है। करना सोल्व इसको एक बार, क्या होगा, तो क्या बेस बता दिया, जब रूट में सेम नंबर इनफाइनाइट टाइम हो और बीच में प्लस हो तो कैसे सोल्व करोगे, आप उसके दो हिस्से करोगे और दो हिस्से इस तरीके तक करोगे कि उनमें एक का अंतर हो। तो करना इसके दो हिस्से, तो 4 इंटू 3 बनेंगे, 4 इंटू में कौन 3, बीच में प्लस है ना, तो जो बड़े वाला फैक्टर है वो कौन होगा, आंसर, आंसर कौन बनेगा आपका भाई 4 बनेगा। अगर बीच में होती माइनस तो 3 होता, क्या होता फिर आंसर 3 बना इसका। जैसे मान लो आपको बोल दूं रूट 6 माइनस रूट 6 अप टू सोन इन्फिनिटी, बीच में माइनस है ना, तरीका तो वही है कि जो 6 उसके दो हिस्से करोगे और इससे इस तरीके तक करोगे कि उनमें एक का डिफरेंस हो, तो आपके बनेंगे 3 गुणा में 2 बनेंगे। अब जो बीच में माइनस है ना, तो आपके बार छोटे वाला आंसर होगा, और आपके बार कौन होगा आंसर भाई, आपके बार आंसर बनेगा 2। देखो बेसिक तो वही है भाई, जब भी सेम चीज इनफाइनाइट बार हो ना रूट के अंदर तो हमेशा x मान को सोल्व होगा, और फिर जहां तक रिपीटेशन है ना उसको दोबारा से फिर x मान लो। अब इसको हमने सोल्व करना है भाई, तो इसको x मान लोगे, उसके बाद जहां से रिपीटेशन है उसको दोबारा से फिर x मान लो। देखो रिपीटेशन है, यहां से आगे दोबारा फिर रिपीट होगी ना, इसको फिर x मान लोगे, तो x इक्वल टू रूट, तो 6 प्लस दोबारा से फिर x, उसके बाद भाई स्क्वायर बोथ साइड करना, स्क्वायर बोथ साइड, तो x स्क्वायर इक्वल टू रूट तो स्क्वायर कट गया यानी 6 प्लस x, अब इसको लिया उस साइड, तो x स्क्वायर प्लस नहीं माइनस होगा भाई, x स्क्वायर माइनस x माइनस में 6 इक्वल टू कौन 0। अब देखो x में क्वाड्रेटिक है, आते हो सोल्व करने, कैसे करोगे सोल्व, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट उसके आपस में करोगे मल्टीप्लाई, तो 6 एकम 6। अब जो 6 के दो हिस्से करोगे इस तरीके से करोगे कि उनको जोड़ने पर या माइनस करने पर -1 आता हो, तो क्या बनेंगे भाई, तो आपके बनेंगे 3 इंटू 2, पर अब मतलब माइनस का 1 चाहिए, तो माइनस का 3 लोगे और प्लस का 2, और साथ में x भी लिखोगे या सीधा लिख दोगे। इसके क्या फैक्टर बनेंगे, x माइनस में 3 और एक x प्लस में 2, x माइनस में 3 एक x प्लस में 2 इक्वल टू कौन 0। अब दो नंबर के मल्टीप्लाई 0 है, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, या तो x माइनस में 3 इक्वल टू 0 होगा या फिर x प्लस में 2 इक्वल टू 0, यहाँ से x होगा 3 और यहाँ से x बनेगा माइनस का 2। अब क्या x माइनस का 2 हो सकता है, क्या प्लस के नंबर का जोड़ माइनस मास्क है, आ ही नहीं सकता, ये कैंसिल हो जाएगा, तो x मेरा कौन होगा, फिर इनका सम 3 बनेगा। तो जब रूट में सेम नंबर इनफाइनाइट बार होना, अगर बीच में मल्टीप्लाई हो तो वही उसका आंसर होगा, बीच में प्लस या माइनस हो, बीच में प्लस या माइनस हो तो आप उसके फैक्टर बनाओगे, और जो फैक्टर है ना वो इस तरीके से बनाओगे कि उनमें एक का अंतर हो। अगर बीच में प्लस हो तो बड़े वाला फैक्टर आंसर होगा, और बीच में माइनस हो तो छोटे वाला फैक्टर क्या बनेगा, उसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट टाइम देखो भाई, इसी का पार्ट है वो भी। देखो इसमें लिखा हुआ है x इक्वल टू रूट 8 प्लस फिर रूट 8 प्लस अप टू सोन इन्फिनिटी है भाई। उसके बाद y इक्वल टू है मेरा
रूट 8 माइनस रूट 8 माइनस रूट 8 माइनस अप टू सोन इन्फिनिटी। और आपने वैल्यू बतानी है x माइनस वाई, किसकी वैल्यू आपने बतानी है भाई x माइनस में वाई। देखो बेस हमने क्या पढ़े हैं, अगर रूट के अंदर सेम नंबर इनफाइनाइट बार हो और बीच में प्लस हो तो उसकी वैल्यू कौन होगी, आप उसके फैक्टर बनाओगे और फैक्टर इस तरीके से बनाओगे कि उनमें एक का डिफरेंस हो। पर दिक्कत ये है जो 8 है ना, 8 के तो जो फैक्टर कौन कौन होंगे, 8 का तो जो फैक्टर या तो 4 गुना में 2 या फिर 8 इंटू 1, ना तो इनमें एक का अंतर है ना इनमें एक का अंतर। तो दिक्कत ये है भाई आपकी बार जो इनके फैक्टर है ना, 8 के जो फैक्टर है वो एक का डिफरेंस में बनते कौन है, एक का अंतर में बनते कौन है। तो आपकी बार दिक्कत ये है। तो देखो आपकी बार कैसे करोगे, और हमने x माइनस वाई बताना है। तो देखो बेसिक से करना पड़ेगा। बेसिक में क्या बताया है, जहां से रिपीटेशन है ना उसको दोबारा से x लिख दो। तो ये आपका बनेगा भाई x इक्वल टू रूट 8 प्लस, ये रिपीटेशन है, दोबारा से x लिखो। अब रूट को हटाओगे, कब हटा रूट स्क्वायर बोथ साइड, तो x स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ रूट तो स्क्वायर कट जाएगा 8 प्लस x। उसके बाद यहाँ पा जाओ, फिर वही सेम टू सेम यहाँ काम करोगे, जहां पर रिपीटेशन है उसको दोबारा से y लिखोगे आपकी बार। तो y इक्वल टू क्या बनेगा भाई, रूट 8 माइनस, दोबारा से रिपीटेशन है y, अब स्क्वायर बोथ साइड, तो y स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ रूट से स्क्वायर कट गया 8 माइनस में y। अब हमने तो x माइनस वाई बताना है, x माइनस में y। देखो x माइनस में y कब बनेगा, सोच के बताओ भाई। आपके सामने जो है ना दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन आपके पास है और आपने x माइनस में y बनाना है। देखो कब बनेगा, दोनों को माइनस कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर वहां एक्स माइनस वाई आ जाएगा, करो माइनस। तो इक्वेशन 1 माइनस में कौन इक्वेशन 2 करना एक बार माइनस, तो लेफ्ट में तो लेफ्ट होगी माइनस और राइट में से राइट माइनस होगी। करो भाई एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, और इसमें से ये माइनस हो जाओगी। जब तुम इसमें माइनस करोगे 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो x और माइनस करने तो माइनस पहले तो प्लस, x प्लस वाई। अब खोलो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हुआ, a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू कौन है यो x प्लस वाई, इससे कैंसिल हो गया, तो x माइनस वाई कौन होगा मेरा 1 होगा। और आपको पेपर में सोल्व भी नहीं करना। देखो क्यों नहीं करना, जो x और y की वैल्यू सेम हो, जब x और y की वैल्यू सेम हो, एक में तो बीच में प्लस हो और एक में बीच में माइनस हो, तो उनका जो डिफरेंस है ना हमेशा कौन होगा भाई, हमेशा ही 1 होगा। तो यहाँ पर कुछ भी लिखा हो, अगर यहाँ पर 11 11 11 और यहाँ पर भी 11 11 11 होता फिर भी ये 1 नहीं आता। तो आपको ये याद ही करना भाई कि जब x और y की वैल्यू सेम है ना, एक में बीच में प्लस हो एक में बीच में माइनस हो, तो x माइनस में y कौन होगा, तो वो 1 होगा। या फिर कई बार ऐसे बोल देगा फाइंड दी रिलेशन बिटवीन x एंड y, कि x और y में संबंध बताओ, तो x और y में क्या रिलेशन होगा, x माइनस वाई इक्वल टू कौन 1। कई बार ऐसे लिखा मिलेगा x इक्वल टू 1 प्लस वाई, एक के बाद तो इसको ले जाओ उस साइड। तो चलो तुम आज यहाँ तक करना भाई, बाकी फिर कल करेंगे।